आपका वेलकम है और इनके साथ जो भी टीम है उन सबका वेलकम करते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। शुक्रिया। तो चिराग रोशन करने जा रहे हैं उम्मीद का इवेंट हम करने जा रहे हैं। इस चिराग उम्मीद के चिराग को रोशन किया जाए। थोड़ा साइड में रहना। आईजीपी साहब, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग साहब, डीआईजी साउथ कश्मीर, भी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद भी आप लोगों से मिलने, आप लोगों का दर्द जानने के लिए अली साहब मौजूद हैं, तो इनकी इज्जत अफजाई बनती है। ये इज्जत काबिल इज्जत है और सेव यूथ सेव फ्यूचर की जानिब से जो मुदस्सिर साहब, अनिका मैम और बजाज साहब हैं, वो अपने चीफ गेस्ट साहब का वेलकम करने के लिए फॉर्मल वेलकम एड्रेस के लिए आपके सामने आ रही है। मिस अनिका नजीर, प्रेसिडेंट वुमेन्स विंग सेव यू शामिल है। रज़ाए गुलिस्तां में हमें भी याद कर लेना चमन में जब बाहर आए। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, respected dignitaries on the stage, team SYSF, dear guests, and most importantly, the brave survivors and families of victims of terrorism. Assalamu alaikum, adab, and a very warm welcome to all of you. I am Anika Nazir, Women's Wing President of Save Youth Save Future Foundation. And it is both an honor and a deep responsibility for me to welcome you all on this important occasion where we gather to pay tribute to the victims of terrorism. Those whose lives have been irreversibly affected by the cruelty and violence and terrorism. To the families who have lost their loved ones, survivors who carry both visible and invisible, we acknowledge your strength and we stand beside you. Your stories are not forgotten. Your resilience is a reminder to all of us that hope and humanity must always prevail. I would like to extend my heartfelt gratitude to the Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji, for gracing us with his presence. Sir, your support and encouragement give strength to initiatives like ours
that aim to build peace, restore dignity, and create opportunity in our society. And to work hand in hand for a Kashmir that thrives in peace, dignity, and shared progress. किया जाए और जो दहशतगर्दी से मुतासिर लोग हैं, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनकी आवाज को भी आगे पहुंचाया जाए। प्लेटफॉर्म्स जहां इनके सामने इन्हीं के कातिल इनके सामने आके उनको प्लेटफॉर्म मिलते थे, रिस्पेक्ट मिलता था, इज्जत मिलती थी। ये हर ऑफिस में गए, हर एक दरवाजा खटकाया, मगर आज तक किसी ने उनकी नहीं सुनी। सर, पहली बार जब लास्ट टाइम आपने इनको बुलाया था राजभवन, आपने वादा किया था इनसे, उनके पास कोई पहली बार मिलने के लिए, मैं आपको सर मुबारकबाद देता हूं सर। हमने सर अब जन भारत में गवर्नर साहब से मुबारक देता हूँ कि वो हमारे दर्द दुख सुनने के लिए यहाँ पर आया। हम विश्वास करते हैं कि हमारा दर्द अगर सुनेगा तो सुनेगा गवर्नर साहब। मैं आभारी हूँ सेव यूथ से फ्यूचर फाउंडेशन का और दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बड़ी मेहनत से वजाहत, मुदस्सर, इनकी विमेंस विंग की चेयरमैन, ऐसे अनेक इन साथियों ने मेहनत कर पाकिस्तानी आतंकवाद के शिकार विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज को पूरे कश्मीर में हो रहा है, ताकि बरसों से दबाए गए सच को जम्मू कश्मीर के ही सामने नहीं बल्कि देश और दुनिया के सामने रखा जा सके। आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को अपने दर्द साझा करने, टेरर इकोसिस्टम की साजिशों को बेनकाब करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए यह अभियान निश्चित रूप से शुरू होगा। मैं जानता हूं कि आप लोग दशकों से न्याय की आस लगाए हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि वो इंतजार खत्म हो गया। तीन चार बातें मोटे तौर पर जो ध्यान में आई, एक तो मैं आग्रह करूंगा कि वो परिवार जो नियमतः नौकरी के हकदार थे, सरकारी नौकरी, जो हिंसा में मारे गए या टेरर विक्टिम्स जिनको नहीं मिली है, वो अपने कंसर्न डीसी को 1-2 दिन में सरकार की ओर से आदेश जारी हो जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जमा करिए। 30 दिन में अगर कोई परिवार कर गया है तो 30 दिन के अंदर उनकी नियुक्तियां कर दी जाएंगी। जो परिवार है जिनमें कोई नौजवान या कोई बच्ची कुछ खुद करना चाहती है, तो उसे भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बिना किसी कोलेटरल के ऋण उपलब्ध है। प्रशासन पूरी हैंड होल्डिंग करेगा। आप काम करिए, आपको पैसा भी उपलब्ध कराया जाएगा और आपके रोजगार का इंतजाम भी किया जाएगा। थोड़ी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, आपने बहुत कुछ खोया, अब थोड़ा साहस जुटाने की जरूरत है। जिस मामले में FIR दर्ज नहीं हुआ, ये आपके ध्यान में है, या आपके पिता या आपके भाई का हत्यारा अध्यापक है, मैं IG कश्मीर यहाँ है, आप उनको दीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और नौकरी से उनकी जमीन या प्रॉपर्टी कब्जा की, उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसके लिए आपको आगे आना होगा। आप संबंधित अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराइए। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि जिन आतंकवादियों ने या उनके समर्थकों ने आपकी जमीन या आपकी प्रॉपर्टी कब्जा की है, अविलंब उसे खाली करा करके और उस पर आपका हक कायम हो, इसकी व्यवस्था 30 दिन में सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। बैठक में प्रशासन के अपने साथियों से बात करूंगा। जो लोग कुछ करना चाहते हैं उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पूरा अवसर है, आर्थिक रूप से भी उनकी सहायता और उनकी हैंड होल्डिंग ये दोनों कराया जाएगा। तीसरा, जिस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं होता, IG साहब यहीं बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सीधे उनको आप दीजिए, आप पूरे कश्मीर का जहाँ भी होगा वो कंसर्न एसपी से डायरेक्शन देकर के वो कार्रवाई कराएंगे और जिनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई या जिनकी जमीन कब्जा हुई है वो भी उन्हें भी खाली कराया जाएगा। बाकी अपने साथियों से मैंने चर्चा की है और आगे कैसे इस अभियान को ले जाना है, फिर इस पर चर्चा होगी।